बैतुल मुक़द्दस अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन है। ये बैक वक़्त यहूदी भी इसको मानते हैं, ईसाई भी इसको मानते हैं और मुसलमानों के नज़दीक भी ये बड़ी काबिल एहतराम जगह है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शहर के अंदर तशरीफ़ लाए। एक रवायत के अंदर यह है कि हज़रत सैयदना अबू ज़र जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस मस्जिद को बनाया? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मक्कातुल मुकर्रमा बैतुल्लाह शरीफ को बनवाया। फिर उसके बाद सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दूसरी मस्जिद रूए ज़मीन पर इबादत के लिए कौन सी बनाई गई? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, बैतुल मुक़द्दस। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ पर आए। उसके फ़ौरन बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को जब फ़िरौन ने तंग किया तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन के अंदर, इस सरज़मीन के अंदर दाखिल हुए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दु अला अदबारिकुम फतनक़लिबु खासिरीन, कि इस अर्ज़ मुक़द्दसा के अंदर जो है तुम दाखिल हो जाओ। फिर वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने जिन्नात से बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई। और कुरान पाक के अंदर 22वां पारा है और उनका ज़िक्र मौजूद है, फ़लम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लग माला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्द तअकुलु मिन सआता फ़लम्मा खर्रत तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानु यअलमूनल गैब मा लबिसू फ़िल अज़ाबिल मुहीन, के जिन्नात जो हैं वो उसी तरह खिदमत करते रहें और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी निगरानी करते रहे। ये बड़ा पढ़ने वाला वाक़या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इराक़ का बादशाह था बख्त नसर, जिसे शाह बाबुल कहा जाता है, उसने यहाँ पर आकर हमला किया और उसी दौरान यहाँ पर जो ताबूत सकीना था कि जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक भी था और मुक़द्दस अंबिया अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात भी थे। अब बनी इसराइल किसी जंग के अंदर जाते तो उस संदूक को अपने आगे रखते थे, तो इस दौरान वो ताबूत जो है वो भी गायब हो गया। फिर उसके बाद जो है शाह बाबुल ने यहूदियों को दरिया फ़रात के किनारे आबाद किया और इसी बस्ती का नाम तल अबीब रखा। ये जो तल अबीब है यही जो है इस वक्त इसराइल का दारुल हुकूमत है। तो बैतुल मुक़द्दस से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे कहा जाता है बैतुल लहम, वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप जो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करती रहीं, तीसरा पारा सूरह आल इमरान के अंदर तमाम वाक़या मौजूद है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप महराब के साथ ही आपका जो है एक हुजरा मुबारक था। कुरान पाक के अंदर लफ्ज़ कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करियल महराबा वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कि जब कभी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते तो वहाँ पर बेमौसमी फल देखते हैं और फरमाते कि मरियम ये कहाँ से आए हैं? वो फरमाती कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि ये जगह बड़ी बरकत वाली है और ये अल्लाह की मुकर्रब बंदी हैं। वहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने लिए औलाद की दुआ की और अल्लाह ताला ने उनको हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत अता फ़रमाई। 7वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में शाह रूम उसने हिरकल बादशाह जो था उसने बैतुल मुक़द्दस को बनी इसराइल से पाक किया, बनी इसराइल के लोगों को वहाँ से निकाला और एक अरसे तक ईरान के और रोम की जो है इसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए जंग होती रही। इसी दौरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया और कुरान पाक के अंदर ये बिशारत दी गई, अलिफ लाम मीम गुलिबा तिर रूम, कि एक वक़्त आएगा कि रूम जो है वो भी वही गालिब आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से मेराज शरीफ शुरू की और पहले 17 माह तक इसी किबला की तरफ जो चेहरा करके नमाज़ें अदा करते रहे।
तो चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेराज की इब्तिदा यहाँ से हुई, अम्बिया अलैहिस्सलाम को इमामत कराई, इस वजह से ये मुसलमानों के नज़दीक मुक़द्दस सरज़मीन है। और जो आज भी यहूदी बैतुल मुक़द्दस के साथ जो दीवार है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, 2000 साल से मुसलसल वहाँ पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं, गिरियाज़ारी करते हैं, तो जिस वजह से उस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। तो यहूदी जो हैं वो अपने आप को सहूनी कहते हैं, इस वजह से कि ये जिस पहाड़ी के ऊपर ये बैतुल मुक़द्दस जो है वाक़या है और ये मस्जिद अक्सा जिस पहाड़ी के ऊपर, उसको सहून कहते हैं। तो सहून से ही सहूनी है, ये अपने आप को सहूनी कहते हैं। इसी तरह जो है वो बनी इसराइल हैं, वो अपने अक़ीदे के मुताबिक ये समझते हैं कि जब हमारे पास जब वो ताबूत आएगा तो हम दोबारा पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरान बन जाएंगे। और इसी तरह वो ये चाहते हैं कि हमें कोहे सुलेमानी जो है, हैकल सलमानी जो है जिसे हम कहते हैं, उसका पता चल जाए, ताकि उसके ऊपर वो खड़े हो सकें, इबादत कर सकें और अपने अक़ीदे के मुताबिक उसको बड़ा मुतबर्रक समझते हैं। तो ईसाई इसलिए तादीम करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बग़ैर बाप के इस शहर के अंदर विलादत हुई। यहूदी इसलिए तादीम करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए। और मुसलमान इसलिए इस शहर का अदब और एहतराम करते हैं कि यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मेराज की जो है यहाँ से आप आसमानों की तरफ तशरीफ़ लेकर गए। तो इससे आगे बैतुल मुक़द्दस और इस्लामी फतूहात वो अगले सबक के अंदर या अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह बताऊँगा।